हेलो गाइस, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज की क्लास है अपन नंबर सिस्टम में थी फैक्टर के बेसिक रूल्स अपन ने पढ़ लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इसमें इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने दो लाइनें बोल देता हूँ कि सफलता के कई रिश्ते हैं, लेकिन असफलता एक अनाथ है। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में है फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी क्लास फर्स्ट में। फैक्टर को बेसिक से कैसे निकालेंगे उसकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने क्लास फर्स्ट में दे दी थी। आज हम देखेंगे कि फैक्टर जो क्लास फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 24। अब 24 का फैक्टर क्या होता है, तो आप लोग अधिकतर क्या करते थे, वो डिवीजन मेथड से निकालते थे। आपको डिवीजन मेथड से फैक्टर नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना मेरे बच्चे, तो मैंने बता दिया था कि 24 का डिवीजन मेथड से फैक्टर नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना, इससे क्या हो जाता है, समय बहुत अधिक लग जाता है। समय अधिक लग जाने के कारण क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है, तो एग्जाम में क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इस फैक्टर को कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर तो अपन डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, सीधा कर देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 कहाँ से आया, तो ये आया मैंने डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, या फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताओ इसका फैक्टर कितना होगा। ओनली फॉर फैक्टर, टोटल फैक्टर बता सकते हो आप। तो ये जो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया मेरे बच्चे, 4 हो गया। उसके बाद में पावर 1 दे रखी है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया। 4 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया। ये क्या हो गया आपका 24 का फैक्टर। कैसे निकाला समझ आ गया। बेसिक मेथड से, डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे वो अपन क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर चुके थे, बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि बेसिक मेथड से मैंने कैसे सॉल्व करा है। फिर उसके बाद में स्मार्ट मेथड से मैंने ये करा, और इसमें एक क्यों ऐड करा वो भी मैंने वहां पे आपको बता दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 3 है, 2 क्या होता है, इवन होता है। अब इवन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ओड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इवन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इवन की पहचान कैसे करेंगे, और ओड की पहचान। इवन को बोलते हैं सम संख्या और ओड को बोलते हैं विषम संख्या। इसकी पहचान कैसे करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये एक सम संख्या है या फिर विषम संख्या, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इवन फैक्टर हो गया। अब इवन फैक्टर यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 3। अब जब भी अपन इवन फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 की पावर 3 है, इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 का 3 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 1 दे रखा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 6। 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 6। अब उसके बाद में अपन पता करेंगे ऑड फैक्टर क्या होता है। ऑड और इवन सम संख्या और विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी पता पड़े कि आपका बेसिक कितना कंप्लीट है और कितना इनकम्प्लीट है। तो
इसके हिसाब से मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और जितना भी आपको बेसिक नहीं पता होगा उतना मैं बेसिक से करवाऊंगा, और जितना आपको बेसिक पता होगा उतना मैं थोड़ा स्टेप को काटते हुए करता चला जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर है ओड फैक्टर। अब ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्लास फर्स्ट में भी यही बताया था और क्लास सेकंड में मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। क्लास फर्स्ट में मैंने बता दिया था कि जब भी ओड फैक्टर निकालेंगे तो इवन फैक्टर को काउंट नहीं करेंगे। ये इवन दे रखा है 2 की पावर 3, ये क्या है, इवन है, तो इसको अपन नहीं देखेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। और 3 की पावर कितना है, 1 है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर। आप बोलोगे गुरुजी हमें समझ नहीं आया, तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास फर्स्ट में जाके देखो, वहां पर मैंने बताया है कि यहाँ पर इवन फैक्टर कौन सा होगा, ऑड फैक्टर कैसे होगा, और इसको बेसिक से कैसे करेंगे, क्या मैंने ये 2 निकाला है वो सही है या फिर गलत है, यहाँ पर मैंने 6 निकाला है वो सही है या फिर गलत है, वहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 2। अब उसके बाद में अब बस इतना ही देखना था कि इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे और ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब आपसे पूछ ले कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर मतलब इन सभी का, सभी गुणनखंड का योग कितना होगा। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो प्यारे बच्चे सम ऑफ टोटल फैक्टर है तो सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि 2 की पावर 0। आप बोलोगे सर 2 की पावर 0 क्यों लिखेंगे, मैं 2 की पावर 0 इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया है कि जहाँ कहीं पर भी 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 और 5 की पावर 0 हो तो वहां पर कितना आ जाएगा बच्चे, वहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। जहां पर भी पावर में 0 हो, जो भी संख्या हो पावर में 0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, नोट करके लिखना हो तो भी आप देख सकते हो बच्चे। अब यहाँ तक ये बात समझ आई नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद में 2 की पावर 1 आ गया प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर बस। अब यहाँ पर मैंने 2 की पावर 3 तक ही लिखा, क्यों लिखा, 2 की पावर 3 तक ही था इसीलिए। इसके बाद में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, दैट्स ऑल। इससे आगे नहीं जाना, जहां तक है वहीं तक रहेंगे, आगे नहीं जाना, एडवांस नहीं सोचना, ठीक है। 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 3 मतलब 8 मल्टीपल। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल नहीं करूंगा या फिर डिवाइड कर दूंगा, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है बच्चे, क्या होता है इसका मतलब, कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, 8 में 2 जोड़ दिए, 8 में 2 ऐड कर दिया 10, 10 में 1 ऐड कर दिया 11, 3 में 1 ऐड कर दिया 4। तो इसका सम ऑफ टोटल फैक्टर 44, that is correct answer. Are you understand? Yes या no? कमेंट जरूर करना, ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं। 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 44, that is correct answer. And next question, यहां तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं एक बार, तो यहां से अपन एक बार रब कर देते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख कर दिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो क्लास को रोक कर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हो। आपके नोट्स बनाने के बाद में आप मुझे जयेश मैथ्स ट्रिक इंस्टा आईडी पर जरूर शेयर करें, ठीक है। और फीडबैक जरूर दें क्लास का कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1032, 1032
के सभी विषम गुणनखंड क्या होंगे। uh, 1032 के सभी विषम गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर 1032 है। अब इसको अपन डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब संख्या बड़ी आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करें। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 2 का डिवाइडेड कर दिया तो 516 आया। इसके बाद में फिर से 2 का डिवाइडेड करेंगे 258 आएगा। इसके बाद में इतना आएगा और यही आएगा। फिर से 2 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा 128 12 9 आएगा। अब 3 से डिवाइडेड कर देंगे 4 और 3 43 इस टेबल में आता है। तो 43 एक प्राइम नंबर है। व्हाट इज नंबर, यह कौन सा नंबर है। तो यह एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता है, वो सेल्फ डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर 43 का डिवाइडेड कर दिया तो 1 आया। अब 2 की पावर कितना आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। अब आपसे पूछा है कि सभी विषम गुणनखंड क्या होंगे। अब विषम गुणनखंड बोल रहा था तो फैक्टर निकालने थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इवन फैक्टर होता है वहां पर 1 ऐड नहीं होता है। मल्टीप्लाई इसमें 1 3 की पावर 1 है मतलब ये ओड है तो मतलब ये क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 कितना होता है 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आंसर होगा। आई बात समझ में या नहीं आ गई होगी। अभी तक तो आ चुकी होगी, मुझे पता है अभी तक तो आ ही गई होगी। अगर नहीं भी आई हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा के लिए। आप कमेंट जरूर करना और पढ़ाई पर फोकस करना, ठीक है। गोल्स पर फोकस करना, गर्ल्स पर नहीं। तो यहां से रब कर देते हैं आप। अब इसको रब करने से पहले अब यहाँ पर लिखा है सभी विषम लिखा था, मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं सभी सम, ठीक है। अब यहाँ पर सम बोलेगा तो सम बोलेगा तो क्या होगा 2 की पावर 3 था इसमें भी क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है इसमें मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 24 सम कह रहा था तो सम कह रहा था तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बाकी तो क्या हो जाएंगे ओड हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 था 1 ऐड कर दिया तो कितना आया 4 आया। अब उसके बाद में अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसको एक बार रब कर देता हूं। एक ये वाला क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जो ये n है ये नंबर दे रखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे। सभी गुणनखंड क्या होंगे, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आपने ली होगी तो इसका आंसर आप आसानी से बता दोगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, प्लस क्लास भी कैसी लगी इसका भी फीडबैक जरूर देना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है
10,000, ये मैं लिख रहा हूँ 10,200 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, कि सभी गुणनखंडों का योग, इनके सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 102। अब 102 कहाँ से आया, तो 102 51, जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ 51, और 51 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया 102। उसके बाद में 5 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर सभी में पावर कितनी है 1 है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम होने पर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, एड हो जाती है। ये आपने घटान करने में, अगर सिंप्लीफिकेशन में भी अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 2 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। अब आपसे पूछा है कि इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे, तो सभी गुणनखंड ही निकालने हैं, तो सभी में 1 ऐड कर दो। 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 1 में 1 ऐड कर दिया 2, 1 में 1 ऐड कर दिया 2 और 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2। अब इसके बाद में 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12 और 12 में 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 24 मेरे प्यारे बच्चे, कितना होगा 24 इसका सही आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, पर लेकिन मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं। आपको कमेंट में बताओ कि यह वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं। इससे पहले अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको रख कर देते हैं। अब यहाँ पर गुणनखंड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, विषम मतलब इवन और ओड फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अपन टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 के सभी गुणनखंड क्या होंगे। सभी गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 12 है, 4 की पावर 13 है, 4 की पावर 14 है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में करेंगे बच्चे, अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 की पावर 11 है, तो 4 की पावर 11 को क्या कर दिया कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद में 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। 4 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बताइए, आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट का, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। 4 की पावर 0 का मतलब क्या होता है कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 की पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 4, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16 प्लस 4 की पावर 3। अब आपको इसमें क्या होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए बच्चे, क्योंकि जब तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 4 की पावर क्यूब कितना होता है 64,
64 में 16 को ऐड कर दिया, 18 में 4 को ऐड कर दिया, 84 में 1 को ऐड कर दिया, तो कितना आया बच्चे 85, 4 की पावर 11। और आप बोलोगे कि सर ये 85 आ गया, तो अपन इसका सीधा आंसर निकाल देंगे, ये 11 आ गया, इधर पावर 1 हो जाएगी, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यह आंसर गलत होगा बच्चे। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो 85 है इसको प्राइम नंबर तक ले जाना है। क्या 85 प्राइम नंबर है? यस या नो? तो 85 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 85 है जो 17 की टेबल में आता है। तो 17 की टेबल में आता है, तो 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5, पावर कितनी आ जाएगी? 1 पावर इसकी आ जाएगी। इसके बाद में 11 है। अब इसका फैक्टर अपन आसानी से निकाल सकते हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एक प्राइम फैक्टर में बढ़ चुका है। नहीं, अभी भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर में नहीं बढ़ा है, क्योंकि ये जो 4 है, 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब बोल सकते हैं आप बाकी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं में आती है। 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर में आती है। इसीलिए ये क्या हो जाएगी? ये 4 भी क्या हो जाएगी? एक कंपोजिट नंबर होगा, जिसको प्राइम नंबर में बदलने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया 2 की पावर 22। आप बोलोगे सर 2 की पावर 22 कहाँ से? हमें तो समझ ही नहीं आया। तो मेरे बच्चे, ये जो 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई की पावर 11। अब इस 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करते हैं मैंने क्लास फर्स्ट में बताया, नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट में। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपको जाकर देखोगे क्लास तो अच्छे से समझ आ जाएगा। 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 और 2 की पावर 22 इज आंसर। अब इसके बाद में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सर 2 कहां से आया? तो 2 यहाँ पर 1 था, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 22 में 1 ऐड कर दिया, तो 23। अब 23 आया, उसके बाद में 23 में 2 का मल्टीप्लाई 46, 46 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 92। तो यहाँ पर 92 आंसर आएगा क्या बच्चे? तो बोलोगे गुरुजी हाँ 92 आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे या नहीं आया? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइव क्लास नहीं चल रही है। अगर लाइव क्लास चल रही होती तो मैं कमेंट देखकर बता देता कि किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया। कुछ समय में अपन लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, पर लेकिन अभी तो रिकॉर्डेड ही चल रही है, तो जब तक रिकॉर्डेड चल रही है तब तक उसका लाभ उठाते रहते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका 92 आंसर सही होगा। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ना नहीं है, सीधा क्वेश्चन देगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर टूट पड़ना है कि हमको तो आता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बड़ी आसानी से आप कर लोगे। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 6, इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे? इसके सभी गुणनखंड क्या होंगे? इसका सही आंसर अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं, प्लस का सिंबल आएगा। इसका सही आंसर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यदि आपको इसका सही आंसर नहीं आता है तो मेरी इंस्टा आईडी है जयेश मैथ्स टिप, उस पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके वहां पर फोटो भेज देना। इसमें कहाँ पर गलती है मैं आपको वहां पर बता दूंगा। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आप पर भेज दूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि समुद्र से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आप समुद्र से डरकर बोलोगे, समुद्र को देखकर बोलोगे वो तो मुझे डर लग जाएगा, मैं यहाँ तक तो पार नहीं कर पाऊंगा। डरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि समुद्र से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसीलिए समुद्र से डरना नहीं और कोशिश करते रहेंगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगातार लगे रहोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चे।
तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है, बताना। कोशिश जरूर करनी इसका सही आंसर क्या होगा। अब इसको मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। हिंट करना क्या है, अब यहाँ पर लिखा था, यहाँ तक मैंने कैसे करा, प्राइम में चेंज करा इसको, तो आपको भी इसको क्या करना है, प्राइम नंबर में चेंज करना है। 2 की पावर 4 की पावर 6 दे रखा है, तो 2 की पावर 12 आ जाएगा, प्लस 6 है यहाँ पर, तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। बोलोगे गुरुजी ये कहाँ से आ रहा, हमें तो पता ही नहीं। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 आ जाएगा। अब इसके बाद में 26 को कॉमन ले लो और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो, बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं तक विराम देता हूँ, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखें आपका, धन्यवाद, जय हिंद।